बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई खबरें के साथ मैं हूं मनज़र। रुख करते हैं खबरों का। खानेवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक उबाश की खातून से मुबैना ज़्यादती। मुलज़िम ने शोहर से तलाक लेकर शादी करने पर तोहफे में कोठी देने का लालच देकर अस्ता के जोर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। साइमा बीबी 88 साल की रहायशी साइमा बीबी ने पुलिस को बताया कि मुलज़िम आमिर मजीद ने मुझसे दोस्ती करके अपने शोहर से तलाक लेकर शादी करने पर तोहफे में कोठी देने का लालच दिया और वर्गला कर एक मकान में ले जाकर अस्ता के जोर पर जबरदस्ती मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला और बाद अज़ां शादी से भी इनकारी हो गया, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने मुलज़िम के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने तबलीगी इस्लाही नशिस्त में कहा, जिस पर एहसान करो इसकी इज्जत से बचो। किसी पर जब एहसान करो तो अल्लाह के लिए करो, वरना एहसान फरामोश किसी वक्त भी ज़रबे शैतानी करेगा। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि हक परस्ती करोगे तो बातिल शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए नुकसान और झूठे बोहतान तराशी ज़रूर करेगा। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि मोमिन मर्द मजाहद को किसी का परवाह नहीं है, क्योंकि आईने में अपना चेहरा नजर आता है। किसी बातिल को इतना तौफीक नहीं कि वह अल्लाह के मुजाहिदों से मुकाबला करे। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि तहरीक इंसदाद मनशियात पाकिस्तान के अबाबील अल्लाह की रज़ा के लिए जराइम के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मनशियात फरोश अपने किराए के गुंडों और करप्ट पुलिस को हमारे खिलाफ ला रहे हैं, मगर हमेशा अल्लाह की लानत इन बातिल कुव्वतों पर रहेगी। सलीम बलोच ने कहा कि किसी भी करप्ट और बेईमान जराइम पेशा नासर का हरगिज़ बात को एतमाद नहीं करें। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि अगर आज हमारे मुल्क की हालत देखे हमारा माशरा ने जहाद को छोड़ दिया, अपने भाई को हक की दावत को पसे पर्दा रख खुद को जनती बनाने का चादर ओढ़ दिया, अल्लाह के हुक्म और दीन इस्लाम की यकजहती को छोड़कर फिरकों में तकसीम हो गए हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि एहसान फरामोशी ने शैतान से रिश्ता छोड़ अपने मौसम को छुरा घोंप दिया है। कॉमरेड सलीम बलोच ने इस्लाम को दीन तो कहते हैं और मानते हैं, मगर ताकत का सरचश्मा अल्लाह को नहीं अवाम को कहते हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने पाकिस्तान अक्सरियत 90% से ज़्यादा मुसलमानों का मुल्क है, मगर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नहीं। ख़वातीन मर्द के बुनियादी हुकूक अल्लाह के मसावी हैं। खातून और मर्द के बुनियादी हुकूक अल्लाह ने मसावी किए हैं, मगर ख़वातीन की हक तलफी हो रही है। इस्लाम ने 2 औरतों को एक मर्द के वोट के बराबर किया, मगर गैर इस्लामी तरीके से वोट मर्द औरत का कुरान के खिलाफ बराबर कर दिया। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि औरतों के हुकूक गस्ब करके कुरान के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं। सलीम बलोच ने कहा कि इक़्तिदार के लिए सियासी मजहबी जमातें अवाम को धोखा देकर गलत बयानी से झूठे किरदार अदा कर रहे हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि कुरान के अता करदा इंसानी हुकूक के लिए ये सियासतदान गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं। सलीम बलोच ने कहा कि तालीमी निज़ाम बातलाना है। अक्सरियत लोग इस तालीम से जाहल फासिक जराइम पेशा हो रहे हैं, क्योंकि कुरान एजुकेशन नहीं मुझे फ़ख्र है। दीनी मदारस पर जो कुरान साइंस इंजीनियरिंग हसाबो अदब एहतराम की अजीम तालीम दी जाती है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान सुन्नत खुलफाए राशिदीन सहाबा कराम का हकीकी जमहूरी कुरान के अता करदा इंसानी हुकूक बिल्कुल सिरे से मौजूद नहीं है और न क़याम पाकिस्तान का कुरान और सुन्नत का निज़ाम है। अफसोस हमारे पाक सरजमीन में धोखा, झूठ, यजीदियत, फिरौनियत, जलादियत, फ़िरका वारियत, लसानियत, खुदपरस्ती, हक तलफी, मारदार, मनशियात, जुआ, सिटा, सूद, रिश्वत, बदमाशी, अगवा, कत्लगर्दी, सरकारी माल से याशियाँ, मकारियाँ, कुरान और हदीस से बगावत, काफराना निज़ाम, अदालतों में ना इंसाफ़ी, लूट मार, पुलिस स्टेशनों में रिश्वत और जुल्म सितम, अवाम में माशी बदहाली, बदकिरदारी, इंसानी हुकूक की पामाली जारी है, जो अल्लाह से बगावत और जंग है। ये बात कायद तहरीक इंसदाद मनशियात पाकिस्तान सलीम बलोच ने जामिया मलिया इस्लामिया में तहरीक इंसदाद मनशियात पाकिस्तान के कारकुनों हमदर्दी के फ़िक्री नशिस्त से खिताब करते हुए कही, हमें लश्करों का बरम मत दिखाओ बाबे, हम तन्हा खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। ओद शरीफ रिपोर्ट। मोहम्मद साजिद हुसैन बन्नू व्हाट्सएप हैकिंग, ब्लैकमेलिंग और जाली तस्वीर। डायरेक्टर दारुल-अरकम चन्नीगोट का अहम वीडियो बयान जारी। व्हाट्सएप हैकिंग, ब्लैकमेलिंग और जाली तस्वीर बनाने जैसे संजीदा मामलात पर डायरेक्टर दारुल-अरकम स्कूल चन्नीगोट चौधरी अब्बास अली अरशद का अहम वीडियो बयान सामने आ गया है। चौधरी अब्बास के मुताबिक इनका व्हाट्सएप अकाउंट गुज़िश्ता रोज़ नामालूम हैकर ने हैक कर लिया, जिसके बाद इनकी फैमिली, स्कूल स्टाफ और करीबी दोस्तों का ज़ाती डेटा चुराकर ब्लैकमेलिंग का आगाज़ किया गया। उन्होंने इंकशाफ किया है कि हैकर की जानब से 2.5 से 3 लाख रुपये की रकम का मुतालबा किया गया और मसनूई जहानत के ज़रिए इनकी फैमिली की जाली तस्वीर बनाकर जहनी अजियत दी गई। चौधरी अब्बास अली अरशद ने बताया कि मामले की संगीनी को देखते हुए उन्होंने SHO चन्नीगोट को
भी बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी ताकि कानूनी कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। उनका कहना था कि अब इनका व्हाट्सएप अकाउंट मुकम्मल तौर पर महफूज है और वो इस तमाम मामले से लाताल्लुक़ हैं। अवाम से गुजारिश की गई है कि किसी को इनके नंबर से कोई पैगाम या माली मुतालबा मसूल हो तो इस पर हरगिज़ तवज्जो ना दी जाए। चौधरी अब्बास का कहना था कि इंशाअल्लाह जल्द हैकर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्बास अली अरशद, डायरेक्टर दार-ए-अरकम स्कूल, आपसे मुखातिब हूँ। आज एक अहम मामले पर मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुखातिब हूँ कि कुछ दिन कबल मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और हैकर जो है वो डिमांड कर रहा है। उसके पास मेरा काफ़ी ज़्यादा डाटा है, मेरे घर का डाटा है, पर्सनल डाटा है, मेरे स्कूल का काफ़ी ज़्यादा डाटा है। स्कूल में जो मीटिंग्स होती हैं, स्कूल में स्टाफ के साथ जो भी होता है वो सारा डाटा उसके पास है। तो वो इसी बेस पे ब्लैकमेलिंग कर रहा है और पैसों की डिमांड कर रहा है और वो 3-4 लाख की डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप ये डिमांड पूरी नहीं करते तो हम जो है वो आपका डाटा सोशल मीडिया पे लगा के आपके अदारे को, आपके स्टाफ को या आपको जो है आपकी फैमिली को वो बदनाम करवा देंगे। तो ये हमने SHO साहब से भी बात की है, वो भी इस मामले पर पूरी तरह से जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। FIA वाले भी और साइबर वाले भी हमने सबसे वो की है बात, तो सारे इस मामले को जो है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बंदा हमें मिल जाएगा, हमारी पूरी कोशिश है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हैकर है ना, ये इसने मेरे काफ़ी दोस्तों से जो है वो, ज़ाहिर सी बात है मेरा व्हाट्सएप उसके पास चल रहा है तो उसने उसी बेस पे जो है मेरे काफ़ी दोस्तों से पैसे भी लिए हैं। तो वो मुझे बाद में पता चला है। तो अब मुझे जब पता चला है 1-2 दिन पहले, तो फिर मैंने अपना अकाउंट जो है वो बंद करके उससे जो है एक्सेस ख़त्म करवाई है अपने अकाउंट की। तो अब जो पुराना उसके पास डाटा है उसी डाटे की बेस पे जो है वो हमें जो ब्लैकमेल कर रहा है। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सबको आगाह कर दिया जाए कि इस सब से हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये हैकर है, AI के थ्रू उसने जो भी डाटा बनाया है, जो भी किया है, वो उसी बेस पे जो है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। आपको पता है AI के थ्रू आजकल सब कुछ हो जाता है। तो AI के थ्रू उसने जो है वो डाटे को गलत तरतीब दे के तो वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है हमें। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर किसी से भी ये कोई डिमांड करे या कोई बात करे तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो लिहाजा मैं अब यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग भी एहतियात करें और इस बात से मेरा कोई भी लेना देना या इस अदारे का कोई भी लेना देना नहीं है, ताकि कल को कोई भी अगर मसला होता है तो आप लोग ख़ुद अपने ज़िम्मेदार होंगे अगर इससे रब्ता करते हैं तो। बाकी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है इसको कानून की गिरफ्त में ले आएंगे इंशाल्लाह। पूरे अदारे काम कर रहे हैं, SHO साहब भी काम कर रहे हैं, FIA वाले, साइबर वाले सारे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ये बंदा पकड़ा जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर यूनियन कौंसिल 128, यूनियन कौंसिल 130 और यूनियन कौंसिल 133 में निकाह रजिस्ट्रार की मीटिंग अफसरान बाला और हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पंजाब के ज़ेर सदारत सेक्रेटरी यूनियन डॉक्टर मोहम्मद अकबर चंडोर, दोनों यूनियन कौंसिलों के निकाह रजिस्ट्रार की हाज़िरी यकीनी और नए रजिस्टर तकसीम किए गए। सबको नए रजिस्टर में शकें और निकाह दराज को मुकम्मल और फौरी परतें जारी करने के अहकाम जारी किए। दुल्हा की उम्र 18 साल और दुल्हन की उम्र 16 साल दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट और मुकम्मल क्वाइफ के बगैर निकाह दराज ना करें। अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता तो वो खुद जिम्मेदार होगा। इसका लाइसेंस मनसूख और फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सैयद अमजद शाह से शादरा के इलाके इस्लाम नगर में करंट लगने से नौजवान जाँ बाग। फिरोजवाला बारिश के बायस बिजली के खंभे में करंट आने से नौजवान की हलाकत हुई। 17 साला मुनीब मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मोटरसाइकिल स्लिप होकर खंभे से जा टकराई। दौरान बारिश खंभे में करंट से 17 साला मुनीब जिंदगी की बाजी हार गया। करंट शदीद होने की वजह से नौजवान मुनीब की लाश 1 घंटे से जायद पानी में पड़ी रही। मेन बाजार से 8 माह से जारी सीवरेज लाइन शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। बरसात में सीवरेज के ठेकेदार और लेस्को काम लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। अहले इलाका का नौजवान की हिलाकत पर सीवरेज लाइन के ठेकेदार और लेस्को काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सिटी थाना कलरी थाने में वर्दी की आड़ में माफिया की सरपरस्ती SHO सलीम मरवत और परवेज गुज्जर कानून के चेहरे पर बदनुमा दाग बन गए। कराची कानून का मुहाफिज जब खुद कानून शिकनों का पुश्त पनाह बन जाए तो पूरा निज़ाम इंसाफ मुतज़लज़ल हो जाता है। कलरी थाने के SHO सलीम मरवत और इसका मुबैना लाडला बेटर परवेज गुज्जर इस अलमिये का जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। इन दोनों के किरदार ने पुलिस जैसे मोअज़्ज़ज़ इदारे के वक़ार को शदीद मजरूह किया है। SHO सलीम मरवत का किरदार इस वक्त सख्त तनकीद की इज़्ज़त में है। इस पर न सिर्फ गुटखा माफिया को सरपरस्ती देने के इल्ज़ामात हैं बल्कि बावसूख ज़राए के मुताबिक वो जानबूझकर अपने लाडले परवेज गुज्जर को कानून की गिरफ्त से बचाता आया है। एक तरफ कानून शिकर अनासर दंदनाते फिर रहे हैं तो दूसरी तरफ सलीम मरवत की मानी खेज खामोशी और मुबैना पुश्त पनाही ने इसकी नीयत पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे सलीम मरवत ने पुलिस की वर्दी को अवाम की खिदमत के बजाय जराइम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओढ़ रखा है। अगर वो वाकई कानून के वफादार होते तो आज परवेज गुज्जर जैसे बदनाम किरदार खुलेआम धमकियां ना देते फिर थे। बेटर परवेज गुज्जर गुटखा माफिया का बेलगाम करिंदा परवेज गुज्जर जो बेटर खुद को कहलवाना पसंद करता है दरअसल कानून अखलाकियात का तमाशा बन चुका है। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ मतअद्दद मुकदमा दर्ज हैं, जो मीडिया पर दबाव डालने की धमकियां देता है और जो इदारों की बेबसी का खुला मजाक उड़ाता है, आज कलरी के शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। नवाब वफाक को मसूल होने वाली ऑडियो में एक वाज़िया तौर पर एतराफ़ करता है कि गुटखे के कारखाने पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं और मीडिया को खामोश रहने के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। ये सिर्फ सहाफ़त की तौहीन नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम पर थूका गया एक बदबूदार सवाल है। कानून की बलादस्ती पर सलीम परवेज की बादशाही अगर कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए है और ताकतवर के लिए हुसूसी छूट तो फिर कानून की अमल दरामदी का मफहूम ही मसा खोर चुका है। सलीम मरवत जैसे अफसरान जो वर्दी की हुर्मत को पमाल करके जराइम की सरपरस्ती करते हैं, पुलिस फोर्स के साख के दुश्मन हैं और परवेज गुज्जर ऐसे अनासर को निशान इबरत बनाया जाए। अवामी सहाफ़ती और इंसानी हकूक़ के हलकों की तरफ से ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि सलीम मरवत को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इसके खिलाफ शफाफ और आज़ादाना इंक्वायरी की जाए। परवेज गुज्जर को गिरफ्तार करके इसके तमाम माली मुजरमाना नेटवर्क का पर्दाचाक किया जाए। गुटखे मावे और दीगर जहरीली अशिया के खिलाफ मुस्तकिल क्रैकडाउन किया जाए। के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, उसी के ऊपर ही थाने का खर्चा वर्चा ये वो सारा कुछ चल रहा है। तो मैं महीना देता हूँ प्रेस वालों को ना, अगर जुआ सट्टा कोई खुलेगा तो फिर देख लेंगे, उसमें फिर पैसे होते हैं। गुटखे मावे पे इतना मार्जिन नहीं होता है ना, बोले कि खाली थाना चलाने के लिए थाने का खर्चा वर्चा दफ्तर का ये वो निकल आते। तो उसको समझा दो, बोलो मेरे से रब्ता कर ले। बाकी अगर इसको पर्सनली जो ये डिमांड करे वो चाहिए तो डायरेक्ट कारखाने वालों का जैसे आरून हो गया, बांगड़ी हो गया, दूसरा कोई। खबर शामिल करते हैं कराची से। शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी नार्कोटिक्स मूवमेंट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि मैंने तहरीक के प्लेटफार्म से पुलिस गर्दी और कलादम स्पेशल पुलिस पार्टी जिसमें डिसमिस पुलिस, गैंगवार, गुंडा, बदमाश, डाकू, मंशियात फरोश, छालिया माफिया, जुआ, सिटा के सरगना शामिल हैं जो रात के अंधेरों में बेगनाओं के घरों में घुसकर लूटमार करते हैं और अहले खाना में से किसी को अगवा करके अपने खुफिया अकूबत खानों में कई दिन रखते हैं। कायद तहरीक कामरेड सलीम बलोच ने कहा, इन जालिम चाबर करप्ट पुलिस एहलकारों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मंशियात फरोश, छालिया माफिया, गैंगवार, कातलों, जराइम पेशा बदकिरदारों को टास्क दे दिया है। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि अल्लाह मेरे और तहरीक के साथियों के साथ मददगार रहे। कामरेड सलीम बलोच ने कहा, मैं और मेरे साथी मौत से नहीं डरते, हम अल्लाह के हुजूर शहादत के तमन्ना करते हैं। अल्लाह हमारा हाजत रवा, मुश्किल कुशा और हमारा मालिक है। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में मैंने करदम स्पेशल पुलिस गर्दी के खिलाफ मकामी होटल में हिताब किया। बामौजू कराची पुलिस गर्दी के जद में सेमिनार से तो करप्ट पुलिस ने छालिया माफिया, मंशियात फरोश, गैंगवार, जराइम पेशा गुंडों को मेरे और मेरे नडर नौजवान सहाफ़ी साथी शबीर अहमद बलोच साहब के खिलाफ खतरनाक साजिश शुरू कर दी है। गैर कानूनी छालिया के व्यापारी जो करदम स्पेशल पुलिस पार्टी का बड़ा हिस्सा और मुखबर खास ने जिसकी कई बेगुनाह लोगों को नाजायज़ गिरफ्तार कराया, हालांकि वो करप्ट और पुलिस के सरपरस्ती में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हैं। कायद तहरीक सलीम बलोच और नडर सहाफ़ी शबीर अहमद बलोच ने IG सिंध पुलिस से मुतालबा किया कि अपने आप को
اپنے آپ احکامات کو تھانوں پر عمل درآمد کراتے ہوئے کالعدم اسپیشل پولیس پارٹیاں ختم کرائیں، منشیات فروش، چھالیہ مافیا، گینگ وار بتہ گیری کی پولیس دوستی ختم کرائی جائے، پولیس کی غیر قانونی عقوبت خانوں، ٹارچر سیلوں کو فوری بند کیا جائے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے مطالبہ کیا رسوائے زمانہ ڈسمس کراؤڈ بتہ خور پولیس اہلکار ہماری تحریک کے نڈر مجاہد اور بلوچ صحافی شبیر احمد بلوچ کے خلاف سازش میں ملوث ہیں، اسے گرفتار کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی ٹریفک ظفر القدوس سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر سینئر صحافی الطاف حسین بٹی، سینئر صحافی چودھری محمد ساجد ایڈوکیٹ، سینئر صحافی راشد منصور، سینئر صحافی رانا محمد عمران، سینئر صحافی شیخ محمد عمر، محمد حسن رضا بٹی، صحافی محمد مبشر، انسپکٹر ٹریفک پولیس سخاوت بٹی، ریڈر ٹو ڈی ایس پی ٹریفک بھی موجود تھے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک ظفر القدوس نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کی خصوصی ہدایات کے مطابق اور ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کی زیر نگرانی وہاڑی میں عوام کو اہم پیغام دیتے ہوئے ظفر القدوس نے کہا کہ والدین کو چاہیے 18 سال سے کم عمر بچوں موٹر سائیکل بائک وغیرہ نہ دیں اور شہری ہیلمٹ کو یقینی بنائیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی قیمتی جانوں کا خیال رکھیں، مجھے امید ہے وہاڑی شہر کی عوام باشعور ہے اور وہ ہم سے تعاون کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔